नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बैशला रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों, पिछली वीडियो में हमने आपको डेट और कैलेंडर का संबंधित एक पार्ट पढ़ाया, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से आप 100 वर्ष, 200 वर्ष, 400, 500 वर्ष आगे पीछे की डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमने एक फिक्स डेट का बताया, जहाँ पर डेट फिक्स होती है उसका दिन भी फिक्स है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल इस तरह से आ जाए कि जिसमें डेट फिक्स नहीं हो, कहते हैं कि यदि मान लिया इस डेट को ये है, तो हो सकता है वो सही डेट बताए। मान लिया वो कह रहा है कि 5 अगस्त को रविवार है, तो हो सकता है 5 अगस्त को रविवार हो सकता है सोमवार हो, लेकिन उसने रविवार लिख रखा हो। तो ऐसे सवाल अगर आएंगे तो उनको कैसे हैंडल करना है, तो ऐसे सवालों के लिए हमें कुछ चीज़ों की जानकारी रखनी है भाई। देखिए, पहली चीज़, जब वो ऐसे सवाल देता है तो 2 डेट का प्रयोग करता है। एक डेट नई होती है, एक पुरानी। सपोज कीजिए उसने दे दिया कि किसी वर्ष में 12 अप्रैल को, किसी भी वर्ष में 12 अप्रैल को सोमवार है, ये दे दिया। अब उसने वर्ष नहीं बताया, या वर्ष भी बता दिया लेकिन गलत तरीके से बता दिया। था उस वर्ष में रविवार लेकिन सोमवार बता दिया, या शुक्रवार था सोमवार बता दिया, ठीक है। तो यदि किसी वर्ष में 12 अप्रैल को सोमवार है, तो उसी वर्ष में, अब उसी वर्ष में वो 2-4 महीने आगे का या पीछे का पूछ सकता है। सपोज कीजिए वो जुलाई का पूछ रहा है, अभी 3 महीने बाद का कोई भी डेट पर। तो देखिए, अब आपको मान लिया वो जुलाई में पूछ रहा है कि 23 जुलाई को कौन सा वार होगा। तो इस सवाल में सबसे पहली जो आपको जरूरी चीज याद रखनी है वो ये रखनी है, जब ऐसा सवाल पूछा जाए तो जो पुरानी डेट होगी वो पहले वाली डेट ऊपर लिखी जाएगी, जो बाद में डेट आएगी वो नीचे लिखी जाएगी, ठीक है। सपोज कीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि भाई जो पूछी जा रही है वही नीचे लिखना है। ऐसा होता कि अगर वो 23 जुलाई नहीं पूछता, कहता कि उसी वर्ष में 3 मार्च को कौन सा वार है, तो हम मार्च को इसके ऊपर लिखते, क्योंकि मार्च पहले आता है, जुलाई बाद में आता है। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? ठीक है। चल, अब देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसा कभी सवाल आ जाए कि जिसमें एक डेट देकर दूसरी डेट पूछी जाए, तो आप ये देखेंगे जो डेट दे रखी है और जो पूछी गई है उनमें जो बाद वाली डेट है, पहले वाली डेट को ऊपर, बाद वाली डेट को नीचे लिखेंगे। अभी 12 अप्रैल यहाँ पर है, अभी हमें बताना 23 जुलाई कौन सा वार है, ठीक है। तो इसको नीचे लिखना, बाद वाली डेट को, पुरानी वाली डेट को या पहले वाली डेट को ऊपर लिखना। इतना हो गया। इसके बाद अब आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये रखनी है कि यहां से और यहां तक के बीच के दिन गिनने, इन दोनों के बीच में कितने दिन आएगा, ठीक है। तो जो ऊपर डेट लिखी होती है उसमें ये देखते हैं कि इतने दिन निकल चुके हैं। अप्रैल महीने के 12 दिन निकल चुके हैं, तो अप्रैल महीने में 30 दिन होते हैं, 12 निकल चुके हैं, कितने बचे भैया? 18। अब चाहे तो आप 18 लिख सकते हैं, चाहे तो आप 4 लिख सकते हैं। 4 क्यों लिखा जाएगा, पिछली वीडियो में बता दिया हमने। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो 4 इसलिए लिखा जाएगा कि 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14 कट जाएगा, 4 शेष बचेगा। जो 7 से नहीं कटता, 7 से काटने के बाद जो शेष बचता वही लिखा जाता है सर, ठीक है। तो अप्रैल में 12 दिन निकल चुके, 18 बचे, 18 को हम 4 लिख सकते हैं। फिर आया अप्रैल के बाद मई 31 का है तो 3 दिन लिखे। फिर आता है जून 30 का है तो 2 दिन लिखे। जुलाई के 23 को क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। 2 क्यों? क्योंकि 7 से 21 कट जाएगा, 2 दिन ये बचते हैं सर। तो 4 3 7 2 9 2 11 दिन हुआ। सभी को जोड़ लिया हमने, यहां तक पहुंच गए। याद रखना, आप देखिए ध्यान से सुनना, जो ऊपर वाली डेट होती है उसमें हम दिनों की संख्या लिखते हैं शेष। इस महीने में इतने दिन निकल चुके हैं, शेष कितने बचे। और जो नीचे वाली संख्या होती है वो पूरी की पूरी संख्या लिखी जाती है, पूरा लिखते हैं इसको। ऊपर वाले में शेष लिखते हैं, नीचे की संख्या पूरा लिखते हैं। शेष का मतलब उस महीने में बाकी बचे हुए दिन, ठीक है। शेष का मतलब 7 से भाग देने कर नहीं सर। 12 दिन निकल चुके, शेष कितने बचे? 18 लिख दिए। अब 18 को आप 4 लिख सकते हो, ये तो क्लियर है। इसमें 23 के 23 लिखे जाएंगे। इसमें भाई जुलाई में 8 बचे, वो नहीं लिखेंगे हम। जुलाई में 31 में से 23 गए, 8 बचे, 8 नहीं लिखेंगे हम। कितना लिखेंगे हम? 23 लिखेंगे सर। 23 को हम 2 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब 11 आया, 11 को 7 से भाग देंगे तो 7 से कम 7, 4 बच गया। अब 4 दिन आया। याद रखना, जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो प्लस चलते हैं, अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस चलते हैं। अब नीचे का मतलब आगे की तरफ, नीचे का मतलब है जो नीचे लिखा हुआ है वो आगे की डेट है। अगर आप आगे जा रहे हैं तो 4 दिन आगे बढ़िए, सोमवार से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ठीक है भैया। शुक्रवार आंसर आ गया।
इसमें 4 उसका याद मत रख लेना जो मैंने लंबी डेट वाला बताया था, यहां पर इससे कैलकुलेशन होगी, यहां से इतने दिन आगे या इतने दिन पीछे। ठीक है, देखिए एक और उदाहरण देखते हैं। सपोज कीजिए इसने कहा कि किसी वर्ष में 10 अक्टूबर 10 को, कोई सा भी वर्ष है, 10 अक्टूबर को गुरुवार है, गुरुवार यानी थर्सडे है। उसी वर्ष में 10 अक्टूबर को गुरुवार है, उसी वर्ष में 13 मई को कौन सा वार था। ठीक है, अब देखिए उसी वर्ष की बात कर रहे हैं तो 10 अक्टूबर गुरुवार, तो 13 मई पूछ रहा है। 13 मई डेट पहले आएगी तो इसको ऊपर लिखेंगे, जो डेट बाद में आ रही है उसको नीचे लिखते हैं सर। तो 13 मई ऊपर लिखा गया हमने। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, ऊपर से शुरुआत करनी है, यहां से शुरुआत नहीं करनी। ठीक, 13 मई निकल चुके, मई के 13 दिन, कितने बचे, मई में 31 होते, 13 निकल चुके तो 18 बचे, यहां भी 18 बचे। 18 के लिए क्या लिख सकते हैं हम, बहुत अच्छे, 4 ही लिख सकते हैं। ओके, मई हो गया, फिर जून, जून में 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, क्योंकि जुलाई और अगस्त दोनों 31 का आते हैं, सितंबर 2 और अक्टूबर के 10, क्योंकि ये अक्टूबर चल रहा है 10 के लिए क्या लिखेंगे हम, फिर 3 लिख देंगे हम। ठीक है, तो अब जोड़ते हैं, 4 2 6 3 9, 9 3 12, 13 14 15 16 17, ऐसे जोड़ सकते हो आप चाहे तो। या फिर हमने क्या बताया कि जो 7 से कट रहे हैं उनको भूलते रहो, 4 और 3 मिलकर 7 कैंसिल कर लो, 3 2 5 2 7 मिलकर कैंसिल कर दो, 3 बच गया, सिर्फ 3 बचा। गुरुवार से 3 दिन प्लस या माइनस, -3 करेंगे सर, क्योंकि हम पुरानी डेट पर जा रहे हैं। पहले वाली डेट पर जाएंगे तो बैक चलना है तो माइनस करिए, आगे चलना है तो प्लस कीजिए। गुरुवार से 1 दिन माइनस बुधवार, 2 दिन पर मंगलवार, 3 दिन पर सोमवार। क्लियर हुआ सर, क्लियर हो गया भाई, तो ओके ठीक है। तो हमने इसमें आपको जो बताया वो क्या बताया है, वो ये बताया कि नई डेट जो बाद में डेट आ रही है उसको नीचे, जो पुरानी डेट है उसको ऊपर लिखेंगे। ओके, चलिए अभी थोड़ा और देखते हैं, फिर आगे और लंबे सवालों पर चलेंगे। मान लिया अब सवाल आपके सामने ये आ गया कि यदि किसी वर्ष में, देखिए मैं बार बार इस चीज पर गौर कर दे रहा हूं कि हो सकता है वो जो सवाल दे उसकी डेट को बिल्कुल सही दिन से मिलाकर दे, हो सकता ना दे। आपको दोनों के लिए मेंटली रूप से तैयार रहना है, क्योंकि ये रीजनिंग चल रही है, कोई रटने वाली चीज नहीं चल रही है भाई। ठीक है, तो आ जाते हैं। ये कह रहा है कि यदि किसी वर्ष में 18 नवंबर को, यदि किसी वर्ष में 18 नवंबर को रविवार है, ठीक, तो उसी वर्ष में 5 जून को कौन सा वार है। 18 नवंबर को रविवार तो 5 जून को कौन सा वार। अब 5 जून हम ऊपर लिखेंगे। ठीक, जून के 5 निकल गए भाई, ऊपर से कैलकुलेट करते हैं। जून के 5 निकले, बचे कितने, 25 बचते हैं ना, जून में से 5 निकल गए, 30 का महीना, 25 बचे। 25 के लिए क्या लिख सकते हैं, 4। चलो इस बार हम पूरा लिख देते हैं, 25 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, जून खत्म, 25 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, क्योंकि 7 या 21 कट जाएगा, 4 बचा। जून खत्म, जुलाई में कितने, 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3 और नवंबर के 18 के लिए फिर क्या लिखा जाएगा, फिर 4 लिखेंगे। नीचे वाला तो कंप्लीट लिखा जाता है ना, नीचे वाला जो पूरा का पूरा लिखा जाता है। अब देखते हैं, 4 3 7 कैंसिल, 4 3 7 कैंसिल, 3 और 2 5 दिन है सर। अब 5 दिन ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस या प्लस, -5। अब देखिए सर, अब दूसरी चीज जो आपको ये सीखनी है, -5 आया तो 5 दिन बैक चलने के बजाय 2 दिन आगे चल सकते हैं, तो 2 दिन आगे चले तो मंगलवार। अब बहुत से कहेंगे जी ये क्या हुआ, 5 दिन माइनस की जगह 2 दिन आगे क्यों चले, तो उसके भी समझते हैं। क्लियर है, 5 दिन आप रविवार से माइनस चलते हैं तो 1 दिन माइनस शनिवार, 2 पर शुक्रवार, 3 पर गुरुवार, 4 पर बुधवार और 5 पर मंगलवार आ जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं 2 दिन आगे चलिए, कैसे, देखिए। ठीक, देखिए कैसे होता है कि जो सप्ताह के दिन होते हैं वो इस तरह से होते हैं। सोम के बाद आएगा मंगल के बाद आएगा बुध, फिर आएगा गुरु, फिर शुक्र, फिर आएगा शनि और फिर रवि, फिर सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, ऐसे चलता रहेगा। अब मान लिया आप यहाँ पर हो, इस पोजीशन पर आपसे कोई कह रहा है 5 दिन आगे चलो, तो 1 2 3 4 5,
5 दिन आगे चलने का मतलब 1 2, यहां से 2 दिन बैक भी तो चला जा सकता है। मान लिया आप यहां की बजाय आप शुक्रवार पर हो, आपसे कोई कह रहा है 6 दिन माइनस चलो, 6 दिन माइनस, माइनस का मतलब उल्टा, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन माइनस चलने का मतलब 1 दिन सीधा भी तो चला जा सकता है। तो अगर 5 दिन कह रहा है तो 2 दिन उल्टी दिशा में चल दो, अगर प्लस कह रहा तो माइनस, माइनस कह रहा तो प्लस। अगर 6 दिन कह रहा है तो प्लस कह रहा तो 1 दिन माइनस, माइनस 6 कह रहा तो 1 दिन प्लस कर दो, ठीक है, वही दिन आ जाता है सर। ये भी क्लियर हुआ। अब भैया जी इस तरीके से आप 2 3 4 या 6 महीने का आराम से निकाल सकते हैं। हमने 200 400 वर्षों का आपको बता भी दिया कैसे होता है, लेकिन वहां पर मैंने बताया जो कुछ बहुत लंबे वर्ष होते हैं वहां पर डेट फिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डेट फिक्स नहीं है तो दिक्कत है ना। अब अगर ऐसे में 4-5 साल आगे पीछे पूछने लगे तो आ जाइए सर, देखिए सपोज कीजिए उसने सवाल बनाया यदि, अगर यदि शब्द प्रयोग कर दिया तो एग्जामिनर फ्री हो गया। मैं भी ये नहीं कह रहा कि वो 100% गलत ही करेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसने यदि शब्द प्रयोग कर दिया तो एग्जामिनर फ्री है। वो आज की तारीख में मान लिया आज मंगलवार है तो वो मंगलवार को बुधवार भी लिख सकता है, शुक्रवार भी लिख सकता है। 90% चांस है मंगलवार को वो मंगलवार ही लिखेगा, लेकिन अगर उसने यदि शब्द प्रयोग कर दिया रीजनिंग के अंदर वो मंगलवार को कोई और दिन भी दिखा सकता है। तो ऐसे में अगर आपने केवल रट रखा तो फेल हो जाओगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये कह रहा है कि यदि 4 अगस्त 2020 को मंगलवार है, अब देखिए, अब आप ये समझिए कि ये मंगलवार 100% सही भी हो सकता है, 1% सही भी हो सकता है, 99% सही भी हो सकता है, 50% सही भी हो सकता है, लेकिन आप ये मानिए कि 1% गलत भी हो सकता है, 10% गलत भी हो सकता है और 90% भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो वो क्योंकि उसने यदि का प्रयोग कर दिया ना, वो आपसे देखना चाहता है कि आप इसको हैंडल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो 4 अगस्त 2020 को मंगलवार है पक्का। अब इसके बाद पूछ रहा है वो, अगर अगले साल पूछेगा तो आप आराम से बता दोगे, ठीक है। 4 अगस्त 2020 मंगलवार है, अब वो कह रहा है तो बताइए कि 12 दिसंबर 2027 कौन सा वार है, ठीक है। 12 दिसंबर 2027 कौन सा वार है, इसको पूछ बैठा। अब आइए सर, देखिए पिछली वीडियो में हमने सेम डेट और सेम महीना बताया, वर्ष बदल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। तो अगर यहां तो डेट भी बदल गई, वर्ष भी बदल गया, महीना भी बदल गया, आ जाते हैं। इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं 12 दिसंबर 2027, क्योंकि अभी आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों लिख रहा हूं। तो पहले आप जो डेट ज्ञात करनी, ध्यान से सुनना, ये दे रखी है, ये ज्ञात करनी है 2027 की, महीना और डेट भी चेंज है। तो आप क्या करिए, इस वर्ष के इस डेट के पास पहुंचिए, इस डेट के पास पहुंचना है, लेकिन ये डेट और महीना यही रहने चाहिए। तो हम डेट महीना यही रखते 2027 में पहुंच जाते हैं। तो पहुंचने के लिए क्या करेंगे हम, 4 अगस्त 2027। तो हम 4 अगस्त 2027 पर पहुंच रहे हैं डायरेक्ट। अब डायरेक्ट पहुंचने के लिए क्या करना है हमें कि ये देखना है कि कितने वर्ष हैं, 7, 20 से 27 तक 7 वर्ष है। लीप वर्ष कितने बीच में, 1 सिर्फ 2024 का, क्योंकि 20 तो निकल चुका, 20 का फरवरी तो निकल चुकी है, हम अगस्त की बात कर रहे हैं। तो 2027 में 1 तक, 2020 से 2027 के बीच 1 लीप ईयर है, 7 वर्ष और 1 लीप ईयर, तो टोटल हो गए 8 कैसे समझ में आ गया होगा, क्योंकि सभी वर्ष का 1 दिन होता है और लीप वर्ष के 2 होते हैं। तो इसमें 6 नॉर्मल बैठेंगे, 1 लीप वर्ष बैठेगा, 6 और 2 8। लेकिन हमने आपको बताया पहले टोटल वर्ष काउंट कीजिए, जितने लीप वर्ष है उनका 1 एक्स्ट्रा लगा लीजिए, तो टोटल 8 दिन का अंतर है। 8 का मतलब 1 दिन आगे, आगे का मतलब बुधवार। यदि 4 अगस्त 2020 मंगलवार है तो 4 अगस्त 2027 बुधवार होगा भाई। क्लियर हो गया? ओके सर। अब हमें जाना 12/12/2027। अब तो हम यहां पहुंच चुके हैं, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको भूल जाइए। अब हमें यहां से जाना है अगस्त से दिसंबर तक। अगस्त के 4 दिन निकल चुके, कितने बचे भाई, 31 का होता 27, अगस्त के बचे 27 दिन। 27 को कितना लिख सकते हैं हम, 6 दिन, 7 या 21 और 6 27, ठीक है। अभी हम 27 ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं सर। अगस्त, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, नवंबर के 2 और दिसंबर के 12 के लिए 5 भी लिख सकते हो, 12 भी लिख सकते हो, ठीक है। 5 और 2 7 को कैंसिल कर दो, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 है सर। 32 को 7 से काटे कितना बचे, 7 चौक 28, 4 बच गया, 4 दिन। अब ये बताइए प्लस जाए या माइनस जाए, +4, बुधवार से 4 दिन प्लस चलना है,
समझ में आ गया? फिर से देखिए, यहां से यहां तक जंप लगा ली सीधा, 7 वर्ष 1 लीप ईयर 8 का मतलब 1 दिन आगे बढ़ गए बुधवार। यहां से कैलकुलेट करते हैं, 4 दिन निकल चुके, 27 बचे हैं। मैंने 27 इसलिए लिख दिया कि कभी 3 में कंफ्यूज हो जाते हैं, आप 4 में कंफ्यूज हो सकते हो, 5 में, इसलिए मैंने पूरा 27 लिख दिया। अब 3, 4, 5 में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए लिखा मैंने कि यहां पर 6 दिन बच रहा था, लेकिन मैंने पूरा 27 लिखा। ओके, अगस्त, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, समझ में आ गया? 31 वाले के लिए, नवंबर के 2, दिसंबर के 5, 5 और 2 7 कैंसिल, काट दिया, 27, 29, 32, 32 को 7 से काटा, 4 शेष बचा। बुधवार से गुरु, शुक्र, शनि, रवि, आंसर रविवार। क्लियर हुआ था? कोई डाउट नहीं? 7 साल आगे पहुंच गए आप, डेट भी बदल दी, महीना भी बदल दिया। ये जो चीज है ये आप बहुत आराम से कर सकते हो सर। ऐसे ही बैक में जा सकते हो, बैक में भी यही करना है सर, ठीक है। अब आप इस तरीके से देखिए, ये वाली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इस तरीके से आप अगले 5-7 साल या पिछले 5-7 साल, जैसे आपका जन्म कब हुआ है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका दिन निकाल कर चेक कीजिए सर। आपके घर में कोई विशेष प्रोग्राम हुआ, आपके भाई की शादी है या कोई भी ऐसा प्रोग्राम है जो अब से 8-10 साल पहले हुआ, उसकी डेट और दिन याद है, उसको निकाल कर चेक कीजिए सर। आपको समझ में आ जाएगा कि आप सही चल रहे हो सर। यहाँ तक क्लियर? ओके सर। अब इसके बाद एक और चीज़ देखते हैं सर। देखिए, सवाल इस टाइप के तो हो ही गई। अब लीप वर्ष वाला सिस्टम आता है सर। देखिए सर, जब कैलेंडर बने हैं तो कैलेंडर जो है, जैसे ग्रीगेरियन कैलेंडर हम जिसको यूज कर रहे हैं, ईस्वी संवत वाला, हमारे इंडिया में विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत, तो बहुत सारे कैलेंडर रहे सर। कैलेंडर जो बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि सूर्य और पृथ्वी की जो कैलकुलेशन करके बनाया जाता है, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में कर रही है। तो ऐसे में जब वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट किया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो 365 दिन में करती है, तो उन्होंने उसी हिसाब से कैलेंडर बना दिया। लेकिन क्या ये शुरू से बना होगा? नहीं सर। तो शुरू में वैज्ञानिकों ने कैलेंडर बनाया 360 दिन का, तो उसमें 5 दिन से थोड़ा ज्यादा का अंतर आ रहा था, तो वो 1 साल में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन 15-20 साल में वो अपने आप दिख जाएगा, अंतर आ गया भाई कि यार हम तो 1 जनवरी सर्दियों में मनाते थे, ये तो गर्मियों में आने लगे। नया साल जो है सर्दियों की बजाय गर्मियों में पड़ने लगा, तो वहां पर अंतर दिख जाएगा सर। फिर उन्होंने 365 किया, तो यार उसमें भी अंतर आ रहा, 100-150 साल में अंतर दिख गया, क्योंकि चौथाई दिन का अंतर था। तो वैज्ञानिकों ने क्या कहा, जब कैलकुलेट किया तो उन्होंने कहा कि भाई पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है 365 से ही 1/4 दिन में कर रही है लगभग में। अब वो 365 दिन का तो रख सकते हैं, 366 का रख सकते हैं, 1/4 का क्या करें। तो इन्होंने क्या कहा कि पहले वर्ष को 365 दिन रखो, दूसरे वर्ष को 365 दिन रखो, तीसरे वर्ष को 365 दिन रखो। अब चौथाई और चौथाई तीनों के इकट्ठे हो गए, और एक इसका अगले का आएगा, तो उसको 366 दिन रख दो। हर 4 साल बाद 1 दिन बढ़ा दो, क्योंकि हर 4 साल में ये जो चौथाई है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने, वैज्ञानिकों ने कर दिया, लेकिन फिर देखा यार ये तो हजारों सालों में कैलकुलेशन बिगड़ रही है। पहले जो 10 साल में बिगड़ती थी, फिर वो 100 साल में बिगड़ने लगी, अब हजारों साल में बिगड़ रही है, हजारों वर्षों में कैलकुलेशन बिगड़ रही थी इससे भी। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हर 4 साल पर, 4 पर, 8 पर, 12 पर, 16 पर, ठीक है, ऐसे ही 92 पर, 96 पर लीप ईयर रखो, हर 4 साल में 1 दिन बढ़ाओ। लेकिन फिर एक काम करते हैं, जो 100 साल में आए उसके लीप ईयर को कैंसिल कर देते हैं, तो हर सेंचुरी का लीप ईयर को खत्म कर दिया जाए। लेकिन फिर इससे भी कैलकुलेशन फिर बिगड़ने लगी, फिर सैकड़ों मतलब 500-700 साल में कैलकुलेशन में अंतर दिखने लगा। तो फिर इन्होंने कहा कि ऐसे ही बनाते रहिए, 100 साल को कैंसिल कीजिए, 200 को कैंसिल कीजिए, 300 को कैंसिल कीजिए, लेकिन जो 400 साल की कैलकुलेशन है उसको फिर दोबारा से लीप ईयर मान लीजिए। अब बहुत सारे भाइयों के दिमाग से निकलना शुरू हो गया होगा, टेंशन मत लीजिए सर, मैं आपको बता रहा था क्या स्थिति बनी थी। अब आ जाते हैं, तो लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष वो होता है जिसमें फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं, पूरे वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। ये कब होता है? ये 4 वर्ष बाद होता है, 4 वर्ष बाद लीप वर्ष होता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जैसे हमारा 1892 में लीप वर्ष था, इसके बाद 1896 में लीप वर्ष था, लेकिन इसके बाद जो 1900 आया इसमें ये साधारण वर्ष था, और फिर 1904 आएगा वो लीप वर्ष आएगा। तो यहां पर लीप वर्ष जो है सर
8 साल में आता है सर। समझ में आ गया सर? यहाँ पर लीप वर्ष 8 साल में आता है, हर बार 4 साल में आएगा, लेकिन सेंचुरी ईयर लीप वर्ष जो है 8 साल बाद आता है। लेकिन 1992 में लीप वर्ष था, 1996 में लीप वर्ष था, 2000 जब आई उसमें भी लीप वर्ष था, और 2004 में भी लीप वर्ष था। लेकिन 2100 जो आएगी वो लीप वर्ष नहीं होगी, 2104 होगी, 2004 में लीप वर्ष होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर साधारण वर्ष की बात करें, साधारण वर्ष के हिसाब से बात करें साधारण की, तो वहां पर 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आ जाता है। और अगर सेंचुरी की, शताब्दी की बात करें, साधारण वर्ष मत लिखिए क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, साधारण परिस्थिति की बात कर रहे हैं हम, सेंचुरी यानी शताब्दी की बात करें, वहां पर 400 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है। ये ध्यान रखना, ये जीके में पूछा जाता है और रीजनिंग में तो है ही है। खैर, साधारण में 4 वर्ष, सेंचुरी या शताब्दी में 400 वर्ष बाद लीप वर्ष होता है। कैसे? देखिए, मान लिया आपसे कोई कह रहा है 1542 लीप वर्ष है या नहीं है, तो आप इसको किससे काट कर देखेंगे? 4 से भाग दें। अगर ये 4 से पूरा पूरा कट जाए तो ये लीप वर्ष है, वरना तो नहीं होगा। और 4 से काटने का ये नियम होता है कि लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या को काट लीजिए। अब 1500 को काटने की जरूरत नहीं है, 42 को काटिए। 42 कट रहा है सर 4 से? नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो ये साधारण है। अगर ये कह रहा है 1724, तो 24 कट रहा है, लीप वर्ष है। 1700 को देखने की जरूरत नहीं है, 1700 हो या 1800 हो या 1300 हो या 1200, अगर 24 है तो कटेगा ही कटेगा, लीप वर्ष है। एक और देखते हैं सर, मान लिया वो कह रहा है 2052, तो 52 4 से कट रहा है, लीप वर्ष है। 1972 लीप वर्ष है। 1838 साधारण वर्ष है, क्योंकि 38 नहीं कट रहा 4 से। इनको कितने से काट कर देखना? 4 से काटना है। लेकिन अगर सेंचुरी की बात आए, सेंचुरी का मतलब क्या है? अगर वो कह रहा है 1200 वर्ष, 1200 ईस्वी, ईस्वी यानी एडी, लीप वर्ष है। 1300 ईस्वी लीप वर्ष नहीं है। 1400 ईस्वी नहीं है। 1500 ईस्वी नहीं है। 1600 ईस्वी लीप वर्ष है। 1700 नहीं है, 1800 नहीं है, 1900 नहीं है, फिर 2000 है। तो सेंचुरी ईयर को कितने से? 400 से भाग दें। अगर सेंचुरी ईयर 400 से कट रहा है तो लीप वर्ष है, अगर नहीं कट रहा तो वो साधारण वर्ष है। ऐसे वर्ष जिनके लास्ट में 2 जीरो है तो उनको 400 से काट कर देखना है। 400 से 1200 कट जाता है, 1600 कट जाता है, 1500, 1400, 1300 नहीं कटता, इसलिए ये साधारण वर्ष है। लीप वर्ष क्लियर हो गया भाई? ओके सर। अब लीप वर्ष की बात करें तो इसमें कैलकुलेशन कैसे होती है? जैसे अभी हमने बताया आपको 4 अगस्त 2020 मंगलवार, 4 अगस्त 2020 मंगलवार, तो इससे 1 साल पहले जाएं, 4 अगस्त 2019, तो 2 दिन का अंतर आएगा, रविवार हो जाएगा। समझ में आया? 4 अगस्त 2019 रविवार है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फरवरी पड़ रही है वो 2020 वाली पड़ रही है। लेकिन अगर हम कहें 4 अगस्त 2021 बुधवार आ जाएगा। एक वर्ष में 1 दिन बढ़ते हैं, लीप वर्ष से तो 2 दिन बढ़ते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, क्यों है वो पिछली वीडियो बता चुका हूँ। अगर नहीं देखी तो उसको एक बार देख लीजिए। यहाँ तक बताइए, क्लियर है भाई? ओके। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको लीप वर्ष कैसा होता है वो भी क्लियर हो गया होगा। एक बात और सर, जिनको ये लगा कि यार ये क्या बता दिया इतना लंबा चौड़ा, तो भैया कई बार एसएससी ने कई बार पूछा है कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष है। 1500 लीप वर्ष दे दिया, फिर दे दिया 1854 दे दिया, और फिर दे दिया कि 1935 दे दिया, और फिर लिख दिया इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा लीप वर्ष है? तो बहुत सारे देखते हैं यार ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये तो कट रहा 4 से, इसको लीप वर्ष बना देते हैं, जबकि सही आंसर है इनमें से कोई भी लीप वर्ष नहीं है। इनमें से कोई भी लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि ये 4 से काटना है, ये 400 से काटना है। इस तरह के सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, लीप वर्ष वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके सर। अब एक और सवाल सर,
सवाल बनता है कि यदि इस टाइप के सवाल भी आते हैं, यदि पंद्रह मार्च के 2 दिन बाद, यदि 15 मार्च के 2 दिन बाद बुधवार हो तो उस महीने में, उस महीने यानी मार्च के महीने में, उस महीने में कितने मंगलवार हैं। इस टाइप के सवाल भी आ जाते हैं। तो भाई याद रखना, हर एक महीने में कोई दिन या तो 4 बार आएगा या 5 बार आएगा, ना तो 3 बार आ सकता ना 6 बार आ सकता। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसने जो कहा 15 मार्च के 2 दिन बाद बुधवार, तो 15 मार्च के 2 दिन बाद 17 तारीख को बुधवार है, और पूछ रहा मंगलवार। जब 17 को बुधवार है तो मंगलवार कब है? 16 को। 16 तारीख को मंगलवार है। अब आप 7 घटाते रहिए, इसमें से 7 घटाया 9, इसमें से 7 घटाया 2, इसमें 7 जोड़ा 23, इसमें 7 जोड़ा 30। ये सारी वो तारीख है जिनमें मंगलवार है। 1 2 3 4 5 डेट है, तो 5 मंगलवार आएंगे। आंसर आपके सामने है। समझ में आ गया सर? तो अभी देखिए 15 मार्च के 2 दिन बाद बुधवार, 15 मार्च के 2 दिन बाद 17 तारीख, 17 को बुधवार है, पूछ रहा मंगलवार है, तो मंगलवार पर फोकस करो ना। 17 को बुधवार है तो मंगलवार कब होगा? 16 को। तो पहला मंगलवार हमें 16 को मिल गया। इसमें 7 घटाया, 7 जोड़ रहा, 7 जोड़ते हुए चलिए, 7 घटाते हुए चलिए, आपको मालूम हो गया कि मार्च के महीने में 5 बार मंगलवार पड़ा। ठीक है, कुछ दिन होते हैं 4 बार, कुछ दिन आते हैं 5 बार एक महीने के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। इस टाइप के सवाल आराम से हो जाएंगे। एक और सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप करेंगे सर। ए का जन्म, कोई भी दिन ले लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। ए का जन्म 8 सितंबर 2002 रविवार के दिन हुआ। ए का जन्म 8 सितंबर 2002 रविवार को हुआ। उसकी बहन बी उससे, उसकी बहन है बी ए से 856 दिन बड़ी है। उसकी बहन बी उससे 856 दिन बड़ी है, तो बी का जन्म कौन से वार को हुआ? किस वार को हुआ? कौन सा दिन था उस दिन? अब इस टाइप का सवाल आता है। 856 दिन बड़ी है भाई, ट्राई कीजिए, आप वीडियो पॉज कीजिए और करके देखिए। ओके, ए का जन्म हुआ 8 सितंबर 2002 को, उसकी बहन उससे 856 दिन बड़ी है। आ जाते हैं सर। ए 8 सितंबर 2002 रविवार। अब बी का जन्म 20 से 856 दिन बड़ी है, इसकी जो बहन है बी वो इससे बड़ी है। तो भाई बस यही ध्यान रखना है, जो इससे बड़ी है 856 दिन, तो बहुत सारे इसकी डेट निकालने की कोशिश करेंगे। हमें डेट तो निकालनी ही नहीं है, क्योंकि डेट वाले जो होते हैं उनमें भी हम बीच के दिनों के गिनते हैं कि कितने दिन का गैप है, और इसने तो दिन बता दिया कि कितने दिन का गैप है, 856 दिन का गैप है। ठीक है, तो बस ये देखिए कि वो बड़ी है या छोटी है। इसने कहा बड़ी है, बड़ी है तो उसका जन्म पहले हुआ होगा। भाई 856 है तो लगभग 2-3 साल बड़ी है, 2.5 साल के करीब बड़ी है। तो 2002 में ए का जन्म हुआ तो उसका सन 2000 के आसपास हुआ होगा। तो बी का जन्म कोई सी भी डेट में लगभग 2000 में हुआ होगा। 99 में हो रहा कोई दिक्कत नहीं, 2001 में हो रहा कोई दिक्कत नहीं, बस हमें ये देखना कि इससे पहले हुआ है। पहले हुआ तो ऊपर लिखेंगे हम। ओके, पक्का। अब देखिए कितने दिन का अंतर है? 856 का। इसको 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, 2 शेष बचा। तो 756 को जब भाग दिया तो 122 बार कट गया, 2 शेष बचा है। बस हमें इस शेष का ही काम है। कितना शेष बच रहा है? यहां लिख देते हैं हम, 856 बराबर है 122 गुणा 7 प्लस 2।
इतना कट गया, इसको भूल जाओ, 2 शेष बचा। अब 2 दिन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, -2 होगा। क्यों? पहले वाले में -2, आगे वाले में, बाद वाले में +2। ठीक है, -2 करें तो शुक्रवार, आंसर आ गया शुक्रवार। क्लियर हुआ भाई? समझ में आ गया होगा सर? ओके सर। एक और सवाल सर, एक चीज़ और ध्यान रखना सर कि कोई भी वर्ष है, सपोज कीजिए आपसे कह रहा है कि भैया 6 मार्च को, किसी वर्ष में 6 मार्च को बुधवार है, किसी वर्ष में 6 मार्च को बुधवार है, 2020 है या 2021 है या 2019 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 6 मार्च 2019 बुधवार है मान लिया, तो उसी वर्ष में 3 दिसंबर कौन सा वार है, अगर ये पूछ रहा तो। अब देखिए, अगर हम इसको उस तरीके से करते हैं तो मार्च से दिसंबर 9 महीने का अंतर आ रहा है। अब 9 महीने की कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, तो आपको एक चीज और ध्यान रखना कि किसी भी वर्ष में मार्च और नवंबर समान होते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ष में मार्च और नवंबर के महीने समान होते हैं। हालांकि याद रखना, मार्च में 31 होते हैं, नवंबर में 30 होते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें 31 दिन होते हैं, इसमें 30 दिन होते हैं, लेकिन 1 मार्च को जो दिन है वही 1 नवंबर को होगा, 5 मार्च को जो वही 5 नवंबर को होगा। हाँ, 31 मार्च 1 दिसंबर पर पहुंच जाएगा, तो 1 मार्च से 30 मार्च बराबर 1 नवंबर से 30 नवंबर। ठीक है, ओके। तो अब हम कहते हैं कि मार्च और नवंबर हर वर्ष में, चाहे वो लीप वर्ष है या साधारण, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 6 मार्च को बुधवार है तो 6 मार्च को बुधवार है, तो 6 नवंबर को भी बुधवार हुआ। अब हम नवंबर में पहुंच गए, दिसंबर तक जाना हो गया सर। नवंबर के 6 निकल गए, कितने बचे? 24, 30 का महीना है। नवंबर के 6 निकल गए, 24 बचे। 24 के लिए क्या लिख सकते हैं? 3। दिसंबर के 3, 3 और 3 6, 6 दिन आगे चलेंगे, बुधवार से 6 दिन आगे, या 1 माइनस भी कर सकते हैं, 6 दिन आगे के लिए -1, तो मंगलवार आंसर आ गया। क्लियर है भाई? कोई डाउट नहीं, ये भी हो जाएगा। तो आपको मैंने क्या बताया, मार्च और नवंबर सेम होते हैं। ये कई बार आपको जरूरत पड़ जाती है एग्जाम के दौरान। एक और सर, एक बहुत अच्छा सवाल आ जाता है कि सवाल आ गया कि 2019 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जा सकता है? 2019 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जा सकता है, मान लिया ये पूछ रहा है सर। इस सवाल के लिए याद रखना, जो नॉर्मल वर्ष के कैलेंडर होते हैं वो या तो 6 वर्ष बाद या 11 वर्ष बाद यूज होते हैं, या तो 6 वर्ष बाद होगा या 11 वर्ष बाद होगा। इससे अलग भी हो सकता है, ज़्यादा लंबा ऑप्शन भी दे सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना, ज़्यादातर 6 वर्ष और 11 वर्ष के अंतर पर दोबारा यूज हो सकते हैं। लेकिन कौन सा होगा? ऑप्शन में दोनों भी हो सकते हैं, जरूर थोड़ी है कि 6 वाला ही हो, जरूर नहीं है कि 11 वाला ही हो। इनमें से या तो 6 वर्ष वाला होगा या 11 वर्ष वाला होगा। अब देखिए, इसके लिए ऑप्शन वो पकड़ लेते हैं। अब हम दोनों को यूज करते हैं। मान लिया हमने लिया 2025, 2027, 2029 और 2030। इनमें से दोबारा कब प्रयोग हो सकता है? 2019 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग हो सकता है? ऑप्शन दीजिए, 2025, 2027, 2029, 2030। तो पहली चीज तो ये कि इसमें और इसमें 8 साल का अंतर है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा। वहां पर हो सकता है एक ही ऑप्शन मिले, दोनों मिल रहे हैं तो करके दिखा दें। वैसे मैं चारों को ही करके दिखाता हूं, आपको करना क्या है उसको देखिए। हमने लिखा 2027, 2029, ठीक है। अब आप पहले इस ऑप्शन को चेक करते हैं, हम जो गलत वाले पहले उनको चेक करते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि इस वर्ष से जिसको चेक कर रहे हैं वहां तक कितने वर्ष का अंतर है वो गिनिए। 8 वर्ष का है वो लिख लीजिए। 2019 से 2027 8 वर्ष हैं। फिर लीप वर्ष लिखिए, कितने लीप वर्ष हैं? 2 हैं। पहले अंतर फिर लीप वर्ष, इन दोनों का जोड़ा 10 बैठ रहा है। अगर इन दोनों का योग 7 से कट जाए तो कैलेंडर यूज होगा, वरना नहीं होगा। तो 10 नहीं कटता, नहीं होगा यूज। इसमें और इसमें 10 साल का अंतर है, 2019 और 2029 में 10 साल का अंतर है। लीप वर्ष कितने? 2020 है, 24 है, 28 है, 3 लीप वर्ष हैं। कितने वर्ष का अंतर आया भैया? 13 का। 13 आ रहा है, 13 7 से कटता है, नहीं कटता, ये भी नहीं होगा। अब या तो ये बचा या ये बचा। मैंने बता दिया था आपको कि या तो 7 का अंतर आएगा या 11 का अंतर आएगा। तो अब 2025 को चेक करते हैं, इन दोनों में कितने वर्ष का अंतर है?
6 वर्ष का अंतर है, 2019 और 2025 में 6 साल का अंतर है। लीप वर्ष कितने हैं? 2020 2024 2 लीप वर्ष हैं, वो भी लिखिए। 6 और 2 8, कटता क्या? नहीं कटता। इसका मतलब ये भी नहीं होगा तो ये ही होगा पक्का। चलो इसको भी चेक करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि चारों ऑप्शन 6 वाले और 11 वाले ही दे दे, हालांकि होता नहीं है, लेकिन बाई चांस है तो आपको आना भी चाहिए ना। ठीक है, 2019 2030 कितने वर्ष का अंतर है? 11। लीप वर्ष कितने हैं? 2020 है, 2024 है, 2028 है, 3 लीप वर्ष हैं। टोटल कितना हुआ? 14। 7 से कट गया, इसका मतलब 2019 और 2030 का कैलेंडर सेम मिलेगा। समझ में आ गया भाई? 2019 और 2030 का कैलेंडर बिल्कुल सेम मिलेगा। आप उठाकर देख सकते हैं, जो 2019 की 1 जनवरी है वही 2030 की 1 जनवरी होगी। हर डेट और महीने और दिन सेम मिलेंगे सर, इसमें कोई डाउट नहीं सर। समझ में आ गया? ठीक है, जैसे अभी ये कह रहा है कि 2018 का कैलेंडर कब यूज हो सकता है। चलो 18 का रहने देते हैं, इसको भी वही है नियम, तो 2017 ले लेते हैं। 2017 का कैलेंडर कब यूज हो सकता है? ऑप्शन है 2021, 2023, ठीक है, 2025 और 2029। तो अब इसको आप देखिए, 4 का अंतर नहीं चलेगा, 6 का अंतर चल सकता है, 8 का अंतर नहीं चलेगा, 12 का अंतर नहीं चलेगा, 2023 चल सकता है? चल सकता है ना? ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ओके, 2000 इसको 30 लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2023 मैंने बिना कैलकुलेशन डाल दिया है। अब 2023 पर चेक करते हैं, हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चेक कर सकते हैं। कितने का अंतर है? 6 वर्ष का। लीप वर्ष कितने? 1, क्योंकि 2017 और 2023 के बीच में सिर्फ 2020 आ रहा है। कितने हो गए? 7। 7 से कट गया, आंसर आ गया 2023। क्लियर हो गया ये भी? ओके सर। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि कोई सा कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है भाई? ओके, देखिए मैंने बहुत सारी वैरायटी के सवाल बता दिए आपको, अलग अलग टाइप में। मेरा जो मेन फोकस रहा वो इस तरह का रहा कि जहाँ पर एग्जामिनर फ्री हो जाता है बच्चे को परेशान करने के लिए या बच्चे को ये करने के लिए कि लॉजिकली सोचे, वो वहाँ पर ऐसे अगर सवाल रखता है तो आप उनमें भी कभी गच्चा ना खाएं, कभी परेशान नहीं हो, कभी आपको ये नहीं टेंशन हो कि यार ये सवाल हम कैसे करें। उस टाइप के हमने हर सवाल बताया है सर। अब इन्हीं सवालों को आगे पीछे घुमाकर वो देता है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? एक तो लीप वर्ष थोड़ा ध्यान रखना है कि 4 वर्ष और 400 वर्ष वाला, दूसरा 7 का अंतर देखना है सर। 7 से जो कट रही है वही कैलकुलेशन हमने पूरे के पूरे उसमें दोनों वीडियो में आपको वही चीज़ अप्लाई की है सर। आपको वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट जरूर करना, कैसा हमारा तरीका लगा ये भी जरूर बताना। आज के लिए इतना ही भाइयों, जय हिंद।